बार फिर से स्वागत है आप सभी का द रेड स्टार न्यूज़ में। और इस वक्त हमारे ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद इरफान, समाजवादी पार्टी के नेता, युवा नेता। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या इस वक्त किसानों की समस्या को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है और प्रशासन द्वारा उनको किस तरीके से नज़रबंद किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और क्या समस्या है किसानों की और किस तरीके की ज़रूरत है किसानों को इस टाइम, उनकी क्या मांगे हैं, किस लिए वो लगातार धरना दिए हुए हैं दिल्ली में। और जगह जगह उनके समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियां आंदोलन कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मोहम्मद इरफान जी। इरफान जी, सबसे पहले तो दोबारा बुलाने के लिए द स्टार न्यूज़ के चैनल में आप सभी लोगों को आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। और हिंदुस्तान में, दिल्ली में, चाहे हरियाणा बॉर्डर हो, पंजाब बॉर्डर हो, सारे जगह किसान एक साथ आकर बैठ कर धरना दे रहे हैं। उनकी समस्याएं सुना नहीं जा रहा है। 10-10 बार सरकारें बुलाती है, मीटिंग करती है, फिर भी उनके ऊपर ऐसे इग्नोर किया जाता है कि उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। किसान, हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस के जो सांसद है वो बताते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है। जो अन्नदाता है उसी को ही अन्न से महरूम किया जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने कहा अन्नदाता को कोई कष्ट नहीं होगा, उनका बीमा बनेगा, उस पर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कानूनी बन रहा है, बीमा बन रहा है। किसान की जो एमएसपी कानून है, एमएसपी, उसको लेकर किसानों ने कहा है, पूरी तरह से समर्थन किया कि उसको वापस किया जाए, क्योंकि ना तो इनके यहाँ डायरेक्ट इनकी खरीदारी हो जाएगी बड़े बड़े उद्योगपतियों से, मंडियाँ बंद हो जाएंगी। इसको लेकर सरकार कहीं से भी कोई तवज्जो ही नहीं दे रही है, जिसको लेकर हमारी पार्टी भी बराबर धरना दे रही है। 8 तारीख को, फिर 9 तारीख को, 10 तारीख को, फिर 14 तारीख को समाजवादी पार्टी ने सारे ज़िलों में धरना दिया है, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां की हैं और किसान के हित के लिए बातें कर रखी गई हैं, मगर उस पर केंद्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। उसको कुछ सुनाई, किसान ही को नहीं पसंद है तो उस कानून को बना के क्या लाभ है। 3 तरीके का कानून है। पहला तो एक एमएसपी, मैक्सिमम समर्थन मूल्य, जिसके लिए किसानों को ये डर है कि अगर सरकार गारंटी दे कि उनका जो है मैक्सिमम समर्थन मूल्य पे बाहर भी वही चीज़ ख़रीदा जाएगी और मंडियों में भी वो चीज़ उसी दाम पे मिलेगा और सरकार भी उसी रेट पे ख़रीदेगी, इस चीज़ की सरकार पहली बात तो गारंटी नहीं कर रही है। दूसरा, उसमें एक ये है कि किसानों को लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बात है, किसानों को ये डर है कि कहीं उद्योगपतियों के हाथों वो गुलाम न बन जाएं एक तरीके से, और जिसके चलते कहीं उनको अपनी ज़मीनों से हाथ गंवाना ना पड़े। और इस पे भी सरकार ने उनसे वार्ता किया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपकी ज़मीनों से उनसे कोई लेना देना नहीं है। किसान भी लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन सरकार जो है बिल वापस करने के कतई फेवर में नहीं है कि बिल बिल्कुल भी वापस नहीं होगा। जब भी होगा इसको जो है इसमें कुछ चीज़ें बदली जाएंगी। इस पे फिर भी किसान जो है अपने तरीके से अड़े हुए हैं लगातार कि नहीं, उनका कहना ये है कि हम बिल ही वापस करेंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से? देखिए, जब किसी चीज़ की गारंटी ही नहीं होगी तो वो चलेगा कैसे। सबसे पहले बड़ी बात तो यही होगी कि उसका भरोसा जीता जाए। किसान को इस समय उसको चाहिए भरोसा सरकार से, और सरकार ने आज तक किसी भी चीज़ में, किसी भी कानून में अभी तक भरोसा नहीं जताया है। किसान जब उस अन्नदाता अपनी हल जोत के फसल तैयार खड़ी करता है तो उसको भी कुछ लाभ सोचता है कि हमारा घर भी चलेगा इसको बेच के, मगर जब वो फसल बेच के मंडी में आता है तो उसको, इसी को देखते हुए सारा हिंदुस्तान के सारे किसान परेशान हैं इस समय। उत्तर प्रदेश में भी धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा है, मगर ये सरकार वाकई में, जो आपने कहा कि ठंड में अपना घर द्वार छोड़ के बॉर्डर पर आके बैठे हैं, इनको ज़रा सा भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार कौन सी सरकार चल रही है। तानाशाही चल रही है हिंदुस्तान पर।
कम से कम इनको सुनी तो जाए बात। बुलाते हैं, खाना तक ऑफर करते हैं, खाना खिलाते हैं, मगर उनका कानून नहीं वापस ले रहे हैं। जब किसान को किसी चीज़ का लाभ ही नहीं होगा तो किस बात का वो किसान। नहीं, सरकार ने तो साफ कह दिया है कि कानून बिल्कुल भी वापस नहीं होगा, कानून लागू हो करके ही रहेगा। मोदी जी का रिकॉर्ड है कि कोई भी कानून जितना भी बना है, कोई कानून आज तक वापस नहीं हुआ, चाहे वो धारा 370 हटाने का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, और कोई भी कानून अगर बना है तो वो कानून कभी भी वापस नहीं हुआ है। इसमें भी तो आपको क्या लगता है कि अब किसानों को कितना इंतज़ार करना चाहिए, अपना कितना धरना, या और भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो धरना दे रही हैं, उनको कब तक ऐसा करना चाहिए? कानून बनता है जनता की भलाई के लिए, ना कि उसको बर्बाद करने के लिए। जनता की बर्बादी, और ये कानून बना रहे हैं जनता की बर्बादी के लिए, चाहे वो किसी भी कार्य में हो, किसी भी क्षेत्र में। किसानों का पूरा भरोसा है, किसानों को अखिलेश यादव पर भरोसा है। और अगर हमारी सरकार आती है 2022 में, तो अखिलेश यादव इस कानून को का खुलकर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लागू ही नहीं होने देंगे, बहिष्कार कर देंगे। उन्होंने साफ कह दिया है। नहीं, अखिलेश यादव कहाँ से इसका बहिष्कार कर पाएंगे? ये तो केंद्र सरकार का कानून है ना। उत्तर प्रदेश का जो नियम होता है, उत्तर प्रदेश में लागू करने का भी एक फॉर्मेलिटीज़ होती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों को फ़ायदा मिल सकता है, हो सकता हो अखिलेश यादव जी कोई योजना लाएं तो उत्तर प्रदेश के किसानों को फ़ायदा मिलेगा, पूरे भारत के किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़ जो है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा इस कानून से? क्या जनता पे भी उसका कोई असर पड़ेगा, या सिर्फ किसानों पे ही इसका असर पड़ेगा? जो 2 पैसा रोजी जो मिल रहा था वो भी बंद हो जाएगा, खेती करना छोड़ देगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इससे और ज़्यादा परेशानी खड़ी होगी, अन्नदाता के पेट में अन्न ही नहीं रहेगा। नहीं, अन्न तो सभी खाते हैं ना, तो इसका जनता पे क्या असर पड़ेगा? रेट भागेगा, महंगाइयाँ बढ़ेंगी, उसका असर आने वाले दिनों में महंगाइयों के रूप में और दुगुना भी देखा जाएगा। फिर महंगाई बढ़ेगी इस चीज़ से। किसानों के ऊपर भी ये एक लगातार आरोप लग रहा है कि एक पर्टिकुलर, मतलब कि ये खालिस्तानी हैं, ये जो है ये किसान नहीं हैं, और ये कांग्रेस पार्टी के भेजे गए एक तरीके से, या ख़रीदे हुए उनके हैं। तो इस पर क्या कोई सच्चाई है इस मामले में, या इसको ऐसे ही बस एक अलग रूप दिया जा रहा है इस आंदोलन को? कोई अपनी मांग लेकर अगर रोड पे आता है तो उसको आतंकवादी आप नहीं बना सकते, आतंकी नहीं कह सकते। ये तो हमारे हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि आपकी जो मांग है आप आकर बताइए। तो अगर वो आतंकी है तो उनको अपने यहाँ बुलाए क्यों ये 10 बार? उनसे मीटिंग क्यों की? आतंकवादियों को से तो मीटिंग